अगर आपकी बॉडी में किसी जगह स्वेलिंग हो गई, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं यूरिया क्रिएटिनिन लोगों का बढ़ जाता है, किडनी डिजीज़ में लोग चले जाते हैं, तो एक डाइटिशियन का इन बीमारियों को रिवर्स करने में क्या रोल है? जैसे कि आपने कहा कि लोगों को लगता है कि डाइट का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन लोग ये सोचते भी हैं और इसके साथ साथ यूट्यूब पे अपनी हर चीज़ को सर्च भी करते हैं कि ये मुझे खाना चाहिए कि नहीं, ये मैं खा रहा हूँ तो इसको क्या साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं पे भी अगर वो देख रहे हैं अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड चीज़ें, तो वो उनको उनकी बॉडी के अकॉर्डिंगली नहीं गाइड कर रही है। तो आपको एक अपना पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि आपका पर्सनल फिजिशियन होता है, आप जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, एक न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जिसको आपकी सारी कैलोरीज का पता हो, जिसको आपके सारे वर्कआउट का पता हो, जिसको आपके सारे डिजीज़ का पता हो और वो उसके अकॉर्डिंगली आपको थेरेपी दे सके। तो एक तो ये चीज़ है कि आप लोग जो है वो डाइट को अपने बाकी सारी मेडिसिन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंस दें, तो फिर इन फर्दर डिजीज़ की तरफ नहीं आएंगे। सेकंड थिंग ये है कि स्वेलिंग जो है वो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स होती है। तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स वाली डाइट लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप अपने जो दिन का आगाज़ है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने जो ब्रेकफास्ट है उसके बाद आप 6 से 8 बादाम खा सकते हैं, ये भी अच्छे होते हैं स्वेलिंग के लिए। इसके अलावा आप इन्हीं बादाम को अगर फॉर एग्जांपल गर्मियां हैं तो आप रात को भिगो के रख दें और सुबह निहार मुँह जो है वो उनको इनटेक करें, वो भी अच्छे होते हैं। फिर आ जाता है आप जो है वो जैसे कि आपके सालन वगैरह के अंदर हल्दी और ये सारा गरम मसाला ऐड होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, अगर आप बाहर का खाना ही खाते रहते हो, लाइक जंक ही खाते रहते हो आप काफ़ी दिन, बाहर का खाना हम ऑफिस होते हैं बाहर से ऑर्डर करके खा लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से बीमारियाँ इसी वजह से आती हैं कि उसमें वो मसाले नहीं होते हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता जो घर पर मिल सकता है। तो एक तो आप अपनी फैट डाइट्स को, जंक डाइट्स को और ये शुगरी डाइट्स को जो है वो कंट्रोल करें और हेल्दी डाइट की तरफ आ जाए, हेल्दी रूटीन की तरफ आ जाए। और इसके अलावा जो है अपने रूटीन के अंदर 1 गिलास दूध मस्ट कर लें, ठीक है। रात के टाइम 1 गिलास दूध मस्ट कर लें और इसके अलावा बादाम या कोई और जो उनको सूट करता है गर्मियों के अंदर वो, या फिर सीड्स वगैरह जो है उसको मस्ट कर लें। इससे जो है ये आपकी जॉइंट्स पेन, इन्फ्लेमेशंस और ये क्रैम्प्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक, जैसे अब देख रहे हैं कि आज के इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोगों को हीट स्ट्रोक के भी शिकायतें मिलती, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एक आम बंदा क्या करे? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बेसिकली प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी होता है और उसके लिए न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके लिए अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर निकलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी, आपने वो पी ली है, लेकिन वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है, कोल्ड ड्रिंक आपको हाइड्रेशन नहीं दे रही है। हाँ, अगर आपको सामने ही जो है वो कोई जूस लग रहा है, फ्रेश जूस है, अब वो पी लेते हैं तो वो फिर भी आपको हाइड्रेशन दे रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक हाइड्रेशन नहीं दे रही, उसमें शुगर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी बॉडी में सिर्फ सिट कर रही है। सेकेंड थिंग ये आ जाती है कि आप अगर अपनी हाइड्रेशन पानी के 2 गिलास एक टाइम पे पी लेते हैं, 3 गिलास एक टाइम पे पी लेते हैं, तो वो आपको हाइड्रेशन नहीं दे रहे हैं, वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं इसी तरह से फ्रिक्वेंसी के साथ। लेकिन अगर आप 2-2 घूंट करके पानी पीते हैं, फॉर एग्जांपल एक पानी की बोतल आप साथ रख लेते हैं, रात को आप खीरा लेते हैं, खीरे के छोटे-छोटे पीसेस करके पानी की बोतल में डाल देते हैं, 1 अदद लीमू के छोटे-छोटे पीसेस करके पानी में डालते हैं और पुदीना डाल देते हैं, जिसको आप डिटॉक्स वाटर, बिल्कुल। तो वो अगर आप डाल देते हैं रात को और सुबह उसको फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसको सारा दिन साथ लेके फिरते हैं और 2-2 घूंट करके पानी पीते हैं, वो आपको हाइड्रेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एट अ टाइम 1 बोतल पी लें, फिर बाहर निकल के 1 जूस का गिलास, 1 बोतल का गिलास इस तरह पी लें, वो आपको हाइड्रेशन नहीं दे रहा, जो कि सारे समझ रहे हैं कि हम हाइड्रेट कर रहे हैं खुद को, ये चीज़ें आ जाती है। तो लिहाजा स्लो पानी पीना जो वो हाइड्रेशन देता है। जी बिल्कुल। अगर बार बेतुका पानी पी रहे हैं तो वो आपको हाइड्रेशन पूरी नहीं कर रहा, वो जाता है और ट्रांजिट टाइम पूरा करता है और बॉडी से सेक्रेट आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा हसनात, अगर वो बंदे जो अपनी मसल्स के अंदर पावर पैदा करना चाहते हैं, अपना स्टेमिना बिल्डअप करना चाह रहे हो, तो वो क्या ऐसा करें कि उनके मसल जो है ना वो मजबूत हो जाए? वो बेसिकली 2 टाइप के गोल हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो लाई कर रहा है इंड्योरेंस के अंदर। मैं उन्हें रेफ़र करूँगा कि वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग करें। उसके लिए ये करें कि वो जो भी एक्सरसाइजेज या चीज़ें कर रहे हैं उनमें वेट की इंटेंसिटी जो है वो कम रखें और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें और ज़्यादा अरसे के लिए उसको करते रहें। वज़न कम हो, स्टेप ज़्यादा हो, तो वो ये इस चीज़ को अगर प्रोलॉन्ग्ड 1, 1.5, 2 महीना करेंगे तो वो उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने बड़े डोले उतनी ज़्यादा ताकत। तो उसके लिए फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप थोड़ी देर के लिए अगर जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो छोड़ते हो या अपना जिम जो है वो क्विट करते हो,
तो आपकी बॉडी जो है वो समझ ले कि एक पंप है, जितनी देर आप उसे पंप करते रहोगे उतनी देर वो अपनी शेप में रहेगी। जैसे ही आप पंप करना छोड़ दोगे तो वो दी शेप होना शुरू हो जाती है। ठीक। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर आपकी बॉडी पावरफुल होती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं अभी 10 किलो का वज़न उठा रहा हूँ और मुझे इसमें कंधों में दर्द नहीं होती है और मैं ये वज़न कम से कम 30-40 साल ऐसे ही उठाना चाहता हूँ, तो आप 30-40 साल उठाने के लिए आप डेली की एक रूटीन बनाएं कि भैया आपने आधा किलो का वज़न लेना है और उससे 10 बार जो है ना वो आपने फ्लेक्शंस करनी है, अपनी बाइसेप की एक्सरसाइजेस कर लेनी है। तो अगर ये आप अपनी एक रूटीन रख लें तो आपका ये जो ½ kg का वेट है ये आपको 10 kg लिफ्ट करने के लिए जो ना आपके मसल्स की इंड्योरेंस वो करते हैं। ट्रेन करवा देगा उस तरह की। बिल्कुल, तो वो आप करें, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा।